गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है फिक्स्ड मतलब लॉसेस इन अंडरग्राउंड केबल। ठीक, कल हमने देखा था टेक्निकल लॉस। ठीक है, आज उसी का जो है कि दूसरा रूप क्या है होगा, फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेस। तो कल के मतलब कल का जो था वीडियो उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा दूसरा क्या है, फिक्स्ड टेक्निकल लॉस। देखिए फिक्स्ड टेक्निकल लॉस क्या होता है। तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस सिस्टम में जितने भी हमारे टोटल लॉसेस होते हैं, तो जो फिक्स्ड टेक्निकल लॉस होता है तो टोटल लॉसेस के 1/3 या और 1/4 के बीच में होता है। ठीक, ये बेसिकली जो है कि आमतौर पर ये गर्मी और शोर के रूप में होती हैं, और ये तभी होती हैं जब हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, एनर्जाइज्ड होता है। ठीक है, इनके द्वारा जो है कि और भी कई हानियां होती हैं, जैसा कि हमारा क्या हो गया, लीकेज करंट लॉस, फिर क्या हो गया, ओपन सर्किट लॉस, कोरोना लॉसेस या फिर डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। तो ये उनके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था लॉसेस इन अंडरग्राउंड सिस्टम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारे केबल है उसमें फॉल्ट कितने होते हैं, यानी प्रदोष कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फॉल्ट इन केबल। तो देखिए जो केबल है, केबल में बेसिकली जो फॉल्ट होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट, सेकंड होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और थर्ड होता है अर्थ फॉल्ट या फिर जिसको हम लीकेज फॉल्ट भी कहते हैं। तो देखिए ओपन सर्किट फॉल्ट का मतलब ये चीज़ होता है कि अगर कोई कंडक्टर ब्रेक हो गया तो उस केस में जो हमारी करंट होगी वो आगे की ओर नहीं फ्लो हो पाएगी, तो यानी एक मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाना। ठीक, तो ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है कि कंडक्टर का ब्रेक हो जाना, यानी सर्किट हमारा क्या हो जाना, ओपन हो जाना। तो उस टाइप का जो फॉल्ट होगा वो हमारा कहलाएगा ओपन सर्किट फॉल्ट। ये क्यों होता है, तो ये जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं किसी केबल पर अधिक दाब हो गया या फिर उस पर बहुत ज़्यादा तनाव हो गया, या कहीं अचानक से जो है कि केबल में मोड़ आ गया। केबल में मोड़ आने का मतलब क्या होता है कि केबल यहाँ से जाते जाते कहीं किसी तरीके से अचानक से ऐसे मुड़ गया हो केबल, तो कंडक्टर भी जो है कि मुड़ जाएगा। तो कुछ जो है कि ब्रिटिल नेचर के, अगर ब्रिटिल नेचर के होंगे तो हो सकता है कि कंडक्टर टूट जाए। ठीक है, तो अ, अचानक से मोड़ आ जाने के कारण, यानी फिर या फिर जो है कि केबल का कोर जो है टूट जाने से, या अधिक टेम्परेचर के कारण, या फिर जो केबल का कंडक्टर है उसका कहीं से जो कोई जॉइंट खुल गया है, तो वो क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट फॉल्ट। ठीक है, इससे केबल की कंटिन्यूटी समाप्त हो जाती है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या चीज़ होता है कि जो हमारा जो केबल है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये केबल का कंडक्टर है, ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कंटिन्यू फ्लो होगा, है ना। लेकिन अगर कहीं से अगर इस केबल में अगर ब्रेक अगर आ गया तो इसकी कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाएगी। तो इसका कंटिन्यूटी यही होता है, तो इससे केबल की कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी, और केबल में जो वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट होगा उसका प्रवाह में यानी फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ओपन सर्किट फॉल्ट। ठीक, जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, तो देखिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर जो है कि आपस में जो है कि कनेक्ट हो जाएं या फिर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएं। तो ठीक, तो यह फॉल्ट दो केबल अथवा मल्टी कोर केबल में चालकों के बीच स्थित इंसुलेशन पदार्थ के फेल होने के कारण, या फिर जो है कि कोर के परस्पर जुड़ने के कारण उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि जो केबल है, केबल में उसमें कल हमने देखा था कि अ, उस जो कंस्ट्रक्शन होता है केबल का, तो जो कोर होते हैं, मान लीजिए कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा अगर उसमें कोर होंगे, तो उस केस में क्या हो गया, उस कोर को भी हम प्रॉपर इंसुलेट करते थे। ठीक है, तो अगर किसी कारण से कोर का इंसुलेशन अगर ख़राब हो गया तो वो क्या हो जाएगा, तो इंसुलेशन ख़राब होने के कारण से हो सकता है कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएं, तो वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखे रहेगा, जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है उसमें करंट का मान बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, और वोल्टेज का मान घट जाएगा। और जो ओपन सर्किट फॉल्ट होता है उसमें वोल्टेज का मान बढ़ जाता है और करंट का मान घट जाता है, ठीक। तो करंट का मान बढ़ जाएगा, तो करंट बढ़ने के कारण से क्या हो जाएगा, उसमें आई स्क्वायर आर, ठीक है, हीट, जो हीट होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। तो अचानक से अगर करंट की वैल्यू बढ़ गई तो इस केस में आई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी, और बहुत उसका कहें तो उतना मल्टीपल जो है कि करंट बढ़ जाएगा, तो जिस केस में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हीट जो है रिलीज होने लगेगी। तो इस फॉल्ट में क्या होगा, टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, ठीक। तो ये रहा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब अर्थ फॉल्ट क्या होता है, तो देखिए अर्थ फॉल्ट बेसिकली क्या होगा कि किसी केबल में उसका इंसुलेशन जो है कि मतलब कहीं से कुछ जो है कि ख़राब आ गया, या फिर जो उसका कंडक्टर होगा वो किसी कारण से वो अर्थ के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट जो है पावर का वो ग्राउंड होने लगेगा। तो इस प्रकार के फॉल्ट को क्या कहेंगे, अर्थ फॉल्ट। तो वही चीज़ है कि यह फॉल्ट केबल के कोर एवं अर्थ के बीच इंसुलेशन के ब्रेकडाउन होने के कारण उत्पन्न होता है। इससे वैद्युत धारा केबल चालक से अर्थ अर्थात मेटेलिक शीट, जो हमारा धात्विक कोश होता है, उसमें प्रवाहित होने लगती है और केबल का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस फॉल्ट को अर्थ लीकेज फॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब जो सबसे खास जो है एग्ज़ाम के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा फॉल्ट लोकलाइजेशन ऑफ केबल है, ठीक है। फॉल्ट लोकलाइजेशन जैसा कि हमने कल देखा था कि फॉल्ट लोकलाइजेशन का मतलब ये चीज़ होता है कि अगर हमारा कोई पावर केबल है, ठीक, उस पावर केबल में कहीं से किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट अगर उत्पन्न हो जाता है, जैसे ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट या अर्थ लीकेज फॉल्ट, तो उस फॉल्ट का जो पता लगाएंगे, मतलब कहाँ पर जो है कि फॉल्ट उत्पन्न हुआ है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉल्ट लोकलाइजेशन, ठीक है। तो फॉल्ट लोकलाइजेशन की बहुत सारी विधियां हैं, तो हमें जो पढ़ना है वो दो हैं। पहला होता है हमारा ब्लेवियर टेस्ट और दूसरा होता है हमारा लूप टेस्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ब्लेवियर टेस्ट की, तो देखिए ब्लेवियर टेस्ट जो है कि बेसिकली ये सिंगल कोर केबल के अर्थ फॉल्ट की स्थिति जानने के लिए जो है कि हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका जो है कि यूज़ कहाँ पर होगा, तो इस परीक्षण का प्रयोग प्रायः सिंगल कोर केबल के अर्थ फॉल्ट की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जिनमें केवल दो संयुक्त केबल हो और कोई अन्य केबल ना हो। देखिए अब मूर्रे लूप टेस्ट पढ़ा था और जो है कि वार्ले लूप टेस्ट पढ़ा था, तो उस लूप टेस्ट में क्या था कि लूप टेस्ट में हमको एक हेल्दी केबल की रिक्वायरमेंट पड़ती थी और जो हमारा फॉल्ट केबल होता था उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन ब्लेवियर टेस्ट में क्या होता है, हेल्दी केबल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वो क्या होगा, केवल फॉल्टी केबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस परीक्षण को करने के लिए हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज सप्लाई एम्पियर मीटर या फिर वोल्ट मीटर या फिर जो है कि ब्रिज नेटवर्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए कि ये हमारा जो है कि केबल है, ठीक। इस केबल में तो अब सपोज कीजिए कि ये जो हमारा केबल है, इस केबल का देखिए यहाँ है ना कि सपोज किया कि जो फॉल्ट की कंडीशन में जो केबल का जो रजिस्टेंस होगा वो आर ओम होगा, ठीक है। और जो हमारा परीक्षण सिरा T1, ठीक है, T1 से जो फॉल्टिंग पॉइंट F तक, यहाँ तक, ठीक, फॉल्टिंग पॉइंट F तक का जो रजिस्टेंस होगा सपोज किया R1, है ना। ये हमारा जो है कि क्या है, केबल है। तो ये सपोज किया इस पॉइंट पर क्या हुआ, फॉल्ट जन क्रिएट हुआ, ठीक। तो इस फॉल्ट, तो ये हमारा T1 हमारा परीक्षण सिरा हुआ और T2 हमारा क्या है, फार एंड हुआ, यानी सुदूर सिरा हुआ। तो परीक्षण सिरे से
इस पॉइंट एफ तक का जो हमने केबल का रजिस्टेंस माना वो सपोज किया R1, और पूरा केबल का जो रजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R ओम। ठीक है। और T2 से F तक का जो केबल है उसका रजिस्टेंस कितना हमने सपोज किया R2। ठीक है। देखा, ये हमारा केबल है, इस केबल का जो रजिस्टेंस हमने सपोज किया वो R होगा। सपोज किया इस पॉइंट पर जो है कि फॉल्ट उत्पन्न होगा, तो ये टेस्टिंग एंड है, परीक्षण सिरा। तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो रजिस्टेंस हमने सपोज किया वो R1, और T2 से लेकर के F तक जो रजिस्टेंस हमने सपोज किया वो हमारा क्या माना, R2। ठीक है। और इसके बाद जो फॉल्टिंग पॉइंट F है, फॉल्टिंग पॉइंट F से मतलब फॉल्टिंग पॉइंट F से लेकर के ग्राउंड तक का जो रजिस्टेंस होगा उसको हमने क्या मान लिया, R ओम। तो अब हम यहाँ पे ये चीज़ें कह सकते हैं कि जो ये हमारा R होगा टोटल, वो R1 और R2 के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसको हमने सपोज किया इक्वेशन 1। ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए, इस टेस्ट मतलब इस परीक्षण में सबसे पहले हम T2 को इंसुलेटिंग करने के पश्चात, T2 को इंसुलेटिंग करने के पश्चात T1 और भूमि के मध्य जो है कि प्रतिरोध मापते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इंसुलेट करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि इस जो हमारा परीक्षण सिरा है T1 और अर्थ के बीच का हम क्या करेंगे, रजिस्टेंस मेज़र करेंगे। ठीक है। तो इस केस में हमने सपोज किया कि जो रजिस्टेंस आया वो R1 आया, तो R1 का मान कितना हो जाएगा, R1 का जो मान होगा वो क्या होगा, इसको तो हमने इंसुलेट कर दिया, यहाँ से कोई मतलब है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R। तो ये हो जाएगा जो R1 का मान होगा वो कितना मिलेगा, R1 प्लस R। ये इक्वेशन 2 हुआ। अब क्या करेंगे कि T2 को अर्थ करेंगे। ठीक है। T2 को अर्थ करेंगे और उसके बाद T1 और भूमि के मध्य जो है कि प्रतिरोध मापते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, T2 को जो है कि इंसुलेट करेंगे। ठीक है। यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया कि T2 को इंसुलेट किया, और T2 को इंसुलेट करने के बाद जो है इधर हमने क्या किया कि जो हमारा टेस्टिंग इंड है, टेस्टिंग इंड और अर्थ के बीच का हम रजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो उस केस में हमने सब कुछ किया, R1 आया। तो इस R1 की वैल्यू कितनी होगी, आर स्मॉल R1 प्लस स्मॉल r, यानी R1 प्लस R, कैपिटल R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसको अब हम क्या करेंगे कि यहाँ इंसुलेट किया था, अब उसके बाद हम इसको ग्राउंड कर देंगे। ठीक है। तो अब T2 को ग्राउंड करने के बाद फिर से हम जो है कि T1 यानी टेस्टिंग इंड और ग्राउंड के बीच जो है कि रजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो कितना हो जाएगा इस केस में, तो देखिए ये तो जो है यहाँ R1 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा, R2 का जो मान होगा वो R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R पैरेलल टू R2, यानी R1 प्लस R1 R2 अपॉन R प्लस R2। ये रहा R2 की वैल्यू। ठीक है। ये हमने सपोज किया समीकरण 3 है। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें R1 R2 और R3 का मान मिल जाएगा। ठीक। तो R1 R2 R3 का मान हमें मिल गया। अब उसके बाद फिर क्या होगा कि अब फॉल्ट लोकलाइजेशन के लिए जो टेस्टिंग इंड और फॉल्टिंग पॉइंट के बीच की दूरी है उसको ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले टोटल लंबाई पता होना चाहिए। ठीक है। तो हमें पता हो, तो जब उसका टोटल लंबाई जब हम निकाल लेंगे तो उसको हमने माना कितना है, L मीटर है। तो T1 से L मीटर तथा T2 से L2 मीटर है। देखें, यहाँ से हमने क्या किया कि हम जो टेस्टिंग एंड से और फार एंड से जो है कि हम केबल का लंबाई मेज़र करेंगे। तो यहाँ से लेकर के L1 है और यहाँ से लेकर के L2 है, तो वही चीज़ है। तो ज्ञात
तो सपोज़ किया कि उसकी पूरी लंबाई क्या है, एल मीटर है, तो T1 से L1 मीटर और T2 से L2 मीटर है, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2, समीकरण 4। तो अब देखिए L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू R2 बाई R1। क्यों? क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो L2 बाई L1, L2 बाई L1 इज इक्वल टू R2 बाई R1। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने एक जोड़ दिया, तो L2 बाई L1 प्लस 1 इज इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस 1। तो L1 प्लस L2 बाई L1 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 बाई R1 हमें मिला। ठीक है, तो L1 प्लस L2 का मान L था, तो L अपॉन L1 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 का मान कितना था, R था, तो R बाई R1। ठीक, तो अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, L1 की, तो L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 का वैल्यू होगा L1 इज इक्वल टू LR1 बाई R। ठीक, तो ये रहा हमारा किसका एक जो फॉल्टिंग पॉइंट है, कहाँ से, टेस्टिंग एंड से लेकर के फॉल्टिंग पॉइंट तक के बीच की, मतलब कितनी दूरी पर वो फॉल्ट जो है कि उत्पन्न हुआ है, तो उसकी वैल्यू। ठीक है, अब जो दूसरा टेस्ट होता है हमारा वो लूप टेस्ट होता है। तो देखिए जो ब्लेवियर टेस्ट है, ब्लेवियर टेस्ट में किसी भी प्रकार की कोई लूप की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, इसलिए ये एक लूप नहीं बनाता है। ठीक है, लेकिन लूप टेस्ट में क्या होता है कि इसमें हमें जो है कि लूप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक, तो लूप टेस्ट होता क्या है, तो लूप टेस्ट जो होता है यह टेस्ट तभी हो पाएगा जब क्या होगा कि फॉल्ट केबल के साथ साथ एक हेल्दी केबल जो है उपस्थित हो। लूप टेस्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पहला होता है मूरे लूप टेस्ट और दूसरा होता है हमारा वार्ले लूप टेस्ट। तो आगे के रिवीजन क्लास में जो है कि हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।